Good morning, everyone. I welcome you on this YouTube platform, CDS English channel. I hope you are enjoying with our session that I am taking for CDS English as well as for Geography. तो आपको सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और पसंद आ रहे होंगे इसमें, और मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा भी रहा हूँ कंटेंट। तो आज का दिन है सोमवार। मंडे के लिए हम सोमवार करेंगे हम वोकेब पर वार। आपके लिए मैं 50 मोस्ट रिपीटेड वोकेब लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरियस एग्जाम्स में आती रही है, रिसेंटली एग्ज़ाम में आई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। तो चलिए हम वोकेब पर वार करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है एडामेंट, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है। एडामेंट, एडामेंट का क्या मतलब होता है? अड़ियल। अड़ियल आप हिंदी से याद कर सकते हैं। अड़ियल का मतलब जिद्दी, जिद्दी इसका स्टबन, काफी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो आपको ये याद हो गया होगा आई होप। एडामेंट, एडामेंट का मतलब अड़ियल, अड़ियल और जिद्दी स्टबन। सेकंड है हमारे पास बिलेट। बिलेटेड का मतलब क्या होगा? लेट कर देना, यानी कि देरी कर देना, डिले। इजीली आप याद कर सकते हो आई होप, न्यूमोनिक्स आपको मिल चुका है। थर्ड है हमारे पास डायर। डायर का क्या मतलब होता है? डायर का मतलब होता है हमारे पास डायर का मतलब होता है डिजास्टरस, आपदा, और हैजर्ड्स आप कह सकते हो। तो डायर को भी डिजास्टरस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से याद कर सकते हो। डायर करना, हायर करना, डिजास्टरस जब आती है तो हम कुछ लोग यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर हमें हायर करना पड़ता है लोगों को। फोर्थ है हमारे पास फेसाइल। फेसाइल का क्या मतलब होता है? फेस आपका अच्छा है तो इजीली अचीव्ड आप कुछ भी कर सकते हो। फेसाइल, स्माइल आप कर सकते हो। फेसाइल, स्माइल, अगर आप स्माइल खुश रहोगे तो आप इजीली कुछ भी अचीव्ड कर सकते हो। इजीली अचीव्ड, इजीली अचीव्ड। आई होप आपको ये इजीली याद हो रहे होंगे। फेसाइल। फिफ्थ है हमारे पास गेन से करना, और मतलब कि से किसी चीज के बारे में कहना, और गेन लगा देना उसके बारे में, तो अपोज करना, यानी कि डिफाई कह सकते हैं आप, मना करना। सिक्स्थ है हमारे पास हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? ये अभी रिसेंटली जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें हॉलोकॉस्ट आया था। तो ये इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, हॉलोकॉस्ट यूज कर सकते हैं हम। सेवंथ है हमारे पास इम्पैसे। इम्पैसे का क्या मतलब होता है? अब आप देख सकते हो कि रिसेंटली जो कोविड चल रहा है, अब इसमें जीडीपी हमारी जो है प्रॉब्लम आ रही है, जीडीपी में डिक्रीज हो रहा है। तो पैसे तो मतलब, और इम्पैसे, तो इम्पैसे क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस वजह से हम पैसे और इम्पैसे इजीली याद कर सकते हैं आई होप। एट्थ है हमारे पास जी जून। जी जून का क्या मतलब होता है? डल। डल का मतलब उदास होना, नीरस होना, बोरिंग भी आप लिख सकते हो। जब जून आ जाती है गर्मियों में, गर्मियों में आप क्या करते हो कि उदास सा महसूस करने लगते हो। गर्मियों में आपको एंथुसियास्टिक फील नहीं होता, और जैसे एज कंपेयर टू समर, विंटर में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एंथुसियास्टिक फील करते हो। तो बोरिंग इसका हमारे पास जी जून इजीली याद कर सकते हो। नाइन्थ हमारे पास लैकोनिक। लैकोनिक का क्या मतलब होता है? ब्रीफ, शॉर्ट भी आप इसका याद कर सकते हो। लैकोनिक,
तो इसका कोई निमोनिक्स तो मुझे पता नहीं है, बट आप इजीली इसको याद कर सकते हो। लैकोनिक अभी याद नहीं आ रहा, तो लैकोनिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि एज कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करोगे करोड़ से, तो लैक जो होते हैं हमारे पास, लैक उसके कंपेयर में कम होते हैं, तो आप उसको ब्रीफ और शॉर्ट इजीली याद कर सकते हो। एज कम्पेयर टू करोड़, सो लैक कम होते हैं। 10th है हमारे पास मेलाइन। मेलाइन का क्या मतलब होता है? मेलाइन का हमारे पास होता है दुष्ट होना, यानी कि बेनफुल, हानिकारक, बेनफुल होना, हानिकारक, इसका हमारे पास मीनिंग हो जाएगा। 11th है हमारे पास स्टैम्पडे। स्टैम्पडे जब भी कोई न्यूज़पेपर में रिसेंटली खबर आई थी अभी कश्मीर के उसके बारे में, वैष्णो देवी के बारे में, जहाँ पर लोग स्टैम्पडे भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो स्टैम्पडे मोस्ट रिपीटेडली और बहुत जल्दी आने वाला, यानी कि बना ही रहता है ट्रेंड में वर्ड्स। तो स्टैम्पडे का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, भगदड़ होता है। 12th है हमारे पास नॉक्सोसियस। नॉक्सोसियस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी हानिकारक होता है, हार्मफुल, आप याद कर सकते हो। नॉक्सोसियस को कैसे याद कर सकते हो कि अभी जो हमारा नॉक्सोसियस, ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, बट अगर आपने एन लगा दिया, नॉक्सियस कर दिया उसका, तो हमारे पास हो जाएगी वो हार्मफुल, वो हमारे लिए फिर पॉइजन की तरह काम करेगी। तो उसको आप इजीली नॉक्सियस से याद कर सकते हैं। 3rd है हमारे पास ऑपर्च्यून। ऑपर्च्यून भी अभी रिसेंटली एनडीए में आया था। ये और ये सारे वर्ड्स में आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको वोकेबुलरी में तो मैं आपको किसी का प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। तो ऑपर्चून का क्या मतलब होता है हमारे पास? टाइमली। आई होप आपको ये 13 वर्ड्स याद हो गए होंगे अभी क्लास में, और आप कहोगे तो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। और आप मेरे साथ बस कॉन्स्टेंटली इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा इंग्लिश में। तो अभी अभी 13 तक हो गया, अभी और कंटिन्यू करूंगा। यस, अभी हम फर्दर स्टार्ट करेंगे 14 से। तो हमारा जो 14 पे वर्ड है वो है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का क्या मतलब होता है? पेंडेमोनियम नॉइजी होना, शोर मचाना, डिसऑर्डर क्रिएट करना, नॉइजी। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम को आप कैसे याद कर सकते हो? DEM, पेंडेमोनियम। पेन को डिमॉन्स्ट्रेशन करना, यानी कि पेन का प्रदर्शन करना। तो आपको पेन को प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आपको नोइजी यानी शोर क्रिएट होगा, वहां पे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। 5th हमारे पास प्लासिड। प्लासिड का क्या मतलब होता है? काम और पेसिफाई, आप इसको याद कर सकते हो। प्लासिड से पेसिफाई शांत रहना, इससे इजीली याद हो जाएगा। 16 हमारे पास रोबस्ट। रोबस्ट क्या होता है? स्ट्रांग होना, मजबूत होना। रोबस्ट को आप कैसे याद कर सकते हो? बेस्ट, रोबेस्ट का मतलब, रॉ का मतलब होता है कच्चा, और कच्चा बेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, रोबेस्ट स्ट्रॉन्ग, इजीली याद हो जाएगा आई होप। 17 हमारे पास स्लोवनली। स्लोवनली का क्या मतलब होता है? अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब गंदा। स्लोवनली जो गंदे जो थोड़ा गंदा रहता है वो थोड़ा स्लो काम करता है एज कम्पेयर टू जो जो साफ रहता है और एंथुसियास्टिक नहीं रहता। वो जो गंदा रहेगा वो एंथुसियास्टिक नहीं होगा, वो स्लो काम करेगा। तो उसको आप अनटाइडी, गंदे याद कर सकते हैं। 18 हमारे पास टेनेसिटी।
टेनेसिटी का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन। अगर आपने टेनिसिटी यानी कि डिटर्मिनेशन ले लिया कि मैं ये कंप्लीट टास्क मुझे ये कंप्लीट करना ही है, तो 10 का मतलब आप 10 से याद कर सकते हो, मुझे 10 मिनट बैठ के ये काम करना है, तो 10 आपने डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं 10 मिनट बैठ के इस काम को कंप्लीट करूंगा, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। तो आप इसको इजीली इससे टेनिसिटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। 19 है हमारे पास बनल। बनल का क्या मतलब होता है? ट्राइट और घिसा पिटा और कॉमन भी आप कह सकते हो। कॉमन। 20 हमारे पास अपब्रेड। अपब्रेड का क्या मतलब होता है? स्कॉल्ड करना, डांट लगाना। डांट लगा देना, अगर आपने कोई भी गलती मिस्टेक की तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांट लगा दी, तो उसको इजीली आप अपब्रेडेड से याद कर सकते हैं। 21 है हमारे पास वॉसिफेरस। अभी आपको मैंने पेंडेमोनियम याद कराया था, आई होप आपने वो याद कर लिया होगा। तो पेंडेमोनियम भी अभी सीडीएस में आया था, और वॉसिफेरस का मतलब भी वही होता है, नॉइजी, शोर मचाना। तो पेंडेमोनियम, कभी कभी समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि वो पेंडेमोनियम ना देके वॉसिफेरस भी पूछ सकता है, और वॉसिफेरस ना देके पेंडेमोनियम पूछ सकता है। जैसे कि इस टाइम जो अभी पेपर हुआ था, या अभी जो अपकमिंग पेपर आएंगे, उसमें पेंडेमोनियम तो आ चुका है, तो वॉसिफेरस आ जाए, क्योंकि वो सिनोनिम्स आपसे पूछ सकता है ऐसे। इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैंने ये भी वर्ड लिए थे, विंडिकेट और विंडिक्टिव। विंडिकेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्ज, बरी कर देना, और आप कह सकते हो कि रिहा कर देना, बरी। 23 हमारे पास विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का क्या मतलब होता है? बदले की भावना, यानी कि रिवेंजफुल। रिवेंजफुल आप इसको इजीली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। विंडिकेट बरी करना, विंडिक्टिव माने रिवेंजफुल। 24 है हमारे पास इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है? रिक्वाजाइट, जरूरी, मैंडेटरी। रिक्वाजाइट, मैंडेटरी भी आप इससे याद कर सकते हैं। एकोलेड। एकोलेड का क्या मतलब होता है? एकोलेड का मतलब जब आप किसी भी ओकेजन पर काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट बुलाए जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एकोलेड का मतलब इकट्ठे हो जाना, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अवार्ड। एकोलेड का मतलब होता है अवार्ड। जब अवार्ड दिया जाता है तो कोलेड का मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाना, इससे आप इजीली याद कर सकते हो। 26 है हमारे पास बेलिकोज। बेलिकोज से आप कैसे याद करेंगे? बेलिकोज का मतलब होता है ब्रॉल, यानी कि युद्ध, लड़ाई, युद्धरत। बेलिकोज, बैल से तो आप लड़ाई कर नहीं सकते, यानी कि बैल से, तो इसको आप इजीली बेलिकोज याद कर सकते हैं, युद्धरत। 27 है हमारे पास कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, यानी किसी भी चीज को जब्त करना, जब्त करना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपका होगी तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइजी। प्लासिड का मतलब होता है काम, स्पेसिफाई। रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग। स्लोवनली, अनटाइडी, यानी कि गंदा, बेढंगा। 18 हमारे पास टेनेसिटी। मुझे 10 मिनट बैठ के पढ़ना ही है, तो ये आपने डिटर्मिनेशन कर लिया। 19 हमारे पास बनल। बनल का क्या मतलब होता है? कॉमन, घिसा पिटा, ट्राइट, आप इसको यूज कर सकते हो। 20 हमारे पास अपब्रेडेड। अपब्रेडेड का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड करना, डांट लगाना।
21 है हमारे पास वोसिफेरस। वोसिफेरस मैंने आपको बताया था पैंडेमोनियम नोइजी डिसऑर्डर क्रिएट करना। 21 है हमारे पास विंडिकेट। विंडिकेट क्या क्या मतलब होता है? बरी करना, फ्री फ्रॉम चार्ज। 23 विंडिक्टिव रिवेंजफुल। 24 इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मैंडेटरी रिक्वाइजाइट। 25 एकोलेट। एकोलेट का मतलब होता है हमारे पास अवॉर्ड। 26 है हमारे पास बेलिकोज ब्रॉल, युद्ध लड़ाई करना। और 27 है हमारे पास कॉन्फिस्केट सीज करना, जब्त करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और सेशन ले सकूं इस चैनल पर। और कंटिन्यू करिएगा और इस चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।